विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगण्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं शकरितकुण्डलं सपेतवस्त्रं शरीरोरुक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं गरुडोवाच सपिण्डनं विधिं ब्रह्मसुतस्य च निर्णयं सज्जादानपदादानं समागृते सा महिमा प्रभु। गरुडोवाच, गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए कि सूतक का निवृत्ति कैसे होता है। सेज्यादान पददान की सामग्री की महिमा कहिए। भगवान कह रहे हैं शृणोत्रक्ष प्रवक्ष्यामि सपिंडन यद अखिल क्रियाम प्रेतनामं परित्यज्य या पितृगणो विशेषता। कह रहे कि हे गरुड़ सुनो, जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत नाम छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं, जिनका पिंड पितामह शिव आदि में न मिला हो, उनके पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलता जब तक पितृ का मिलौनी नहीं होता है। अपने पितरों में मिलाया जाता है प्रेत को। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बिना सपिंडन के किए हुए सूतक की निवृत्ति नहीं होती है जब तक वार्षिक पिंडा नहीं होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंडन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणस्तो दशाहनेन क्षत्रिय द्वादशे हनि वैश्य पंचदासेन शूद्रमासेन शुध्यते दशाहने सपिंडस्तो शुद्धजं त्रिप्रेत सूतके त्रिरात्रेण सुकल्यस्तु यस्नान शुद्धति गोत्रजो गता। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होते हैं। सपिंडन के लोग 10 दिन में प्रेत सूतक से शुद्ध हो जाते हैं। शकुल के लोग 3 रात्रि तक शुद्ध होते हैं। गोत्र लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चतुर्थे 10 रात्रि न पुण्यवाती न पंचमे, चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। गोतिया गोत्र से चौथा रात्रि तक 4 दिन। 5वें पीढ़ी में 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वें पीढ़ी में 3 दिन का सूतक रहता है। जैसे कि कुल से दूरी होता जाएगा सूतक कम दिन तक रहेगा। 8वें पीढ़ी में 1 दिन, 9वें पीढ़ी में दोपहर, 10वें पीढ़ी में स्नान मात्र से सूतक की निवृत्ति हो जाती है। लगभग 10 पीढ़ी के बाद सूतक नहीं लगता है। देशांतर्गत क्वाचित् तृणाया निदर्शनम् यशैव 10 रात्रि न तवदानि सुवर्जवम् अधिक्रांते दशा हेतु 3 रात्रि स्वर्चितो भवत्।
परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने के 10 दिन तक भीतर मिल जाए, उस समय उसी दिन से 10 दिन तक शेष रात्रि का सूतक काल जानिए। जब सूतक आप जान गए उसी दिन आपका सूतक प्रारंभ हो गया। जब तक कान में आवाज नहीं है तब तक सूतक का दोष नहीं है। दस दिन के बीत जाने पर 1 वर्ष के पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले तो 3 रात्रि पर्यंत सूतक को जानिए। 1 वर्ष बाद मृत्यु का समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। आद्यात् भागवतम मृतकस्य च सूतके द्वितीय पतिते चाद्यं सूतकस्यानर्जिताम् आजमनस्तु चौलान्त यत्र कन्या न विद्यते सदा शौचं भवेत्रं सर्ववर्णेषु नित्ययशः। मृतक सूतक में प्रथम 2 बात पर ध्यान देना चाहिए। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के बाद, मान लीजिए पहला श्राद्ध चल रहा हो, 7 दिन यानी सतनहैना बीत जाए दुभाग से, और दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत के ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाता है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गवास हो जाए, 1 रात्रि जगोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि तक जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों को शौच स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। ततो वज्ञादान पर्यंतम या देह काहे वहीम अतः परमं प्रविर्धाराम त्रिरात्रमिति निश्चयः। जिसके पश्चात विवाह निमित्त वज्ञादान 1 ही दिन का सूतक लगता है, उसके पश्चात बढ़ी हुई कन्या का दोनों कुल में 3 रात्रि का सूतक होता है। वाक् प्रदाकृतेहं तत्राक्षय चोभितां पितृवरस्य च ततो दत्तानां मृदुरेव हे। 6 महीने के भीतर कन्या विवाही गई हो तो उसका सूतक पति के कुल में ही लगता हो, पिता के कुल में नहीं लगता है। जिसका कन्या का विवाह हो जाए और मर जाए तो उसके पति के कुल में सूतक होता है, माता पिता के घर में सूतक नहीं होता है। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को शौच का सोच लगता है। कलि युग में यह शास्त्र निश्चय किया है कि सभी वर्णों के वृद्धि सूतक मृतक 10 दिन के अंदर शुद्धि हो जाता है। बोले श्री गरुणदेव भगवान की। 10 दिन के अंदर ही सूतक का निवृत्ति हो जाता है। आशीर्वाद आशीर्वाद देव पूजा प्रति उत्थान आदिन बंधनम पर्यंके शयन स्पर्शम न गृह्यमृत सूतके संध्यादानम जपम होम स्वाधाय कीर्तितर्पणम ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। आशीर्वाद, 10 दिन के अंदर किसी को आशीर्वाद नहीं दिया जाता।
और नहीं किसी को प्रणाम किया जाता है। देवता का पूजा, प्रत्याउत्थान यानी किसी व्रत का उठाना या उद्यापन करना, बैठाना, अभिवादन, सेज्या पर सोना और स्पर्श, इन सब मृतक को सूतक में न करें। संध्या दानम जपम हो स्वधाय, संध्या नहीं करना है। 10 दिन के अंदर दान, तप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना, व्रत आदि सब कर्मों को मृतक सूतक में नहीं करना चाहिए। नित्यम नैमित्तिकम काम्यं सूतकेया समाचरेत् तस्या पूर्वकृतं नित्याधिकं कर्म विनयस्यते। लिख रहे हैं कि मनुष्य सूतक में नित्य नैमिक काम का सबको करने का अधिकार है। जो पूर्व में किए हुए नित्य नैमिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा काम करता है तो पूर्व में जितना पुण्य किया होगा वो पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रतों को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्र, ब्रह्मनिष्ठ, गृहस्थ को, यति को और राजा को सूतक नहीं लगता है। साधु, सन्यासी, ब्राह्मण जो संध्या काल करता हो, राजा हो, उसको सूतक नहीं लगता है। किसी संत महात्माओं को सूतक नहीं लगता है और साधु संतों की जाति भी नहीं होती है। विवाह, उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करता है, जान गए कि इनके घर में सूतक है या कोई भिक्षुक, विकार, साधु, संत, ब्राह्मण खाए, वो दोष का भागी नहीं होते हैं। जो खिला रहा है वो दोष का भागी है। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता तो उसका भागी होता है। प्रयच्छ सूतकम् यस्तु दातन्नम दिजाय च ज्ञातत्वा गृहन्ति में विप्रा दोष भाजन्तु एव हि। मृतक सूतक में जो सूतक छिपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जान कर लेता है, वो दोनों दोष के भागी हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करें। उसके पश्चात वह पिता पितृगणों में पितृलोक जाता है। ये मायाद्वक्षम शास्त्र धर्मानुसारता चतुर्वर्णमेव वर्णानां द्वादशाहि सपिंडनम् अनत्यादिकलि धर्माणां पुंसा एव क्षयात्। हे गरुण, 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडन कहा है। वार्षिक सपिंडन, बरखी वाला पिंड जो होता है वो 12वें महीने में 3 महीना, 3 वर्ष, 6 महीना, 1 वर्ष में सपिंडन करना चाहिए। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहा है। मने 12वें दिन, मने जिस दिन श्राद्ध हो उसी दिन सपिंडन करा लेना चाहिए। क्यों? कि कली में धर्म की अनित्यता रहेगी। जब तक वार्षिक पिंडा नहीं होता है तब तक गोत्र में कोई विवाह, पूजन, पाठ इत्यादि कर्म नहीं होगा, तो कोई मानेगा? इसलिए 12वें दिन सपिंडन कर लेना चाहिए। इसलिए कि
शरीर स्थिर नहीं रहता है। 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, विवाह उत्सव यज्ञ गृहस्थ के घर में नहीं होता है। गृहस्थों के घर में किसी को मरने पर नहीं होता है जब तक सपिंडन नहीं हो जाता है। इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडन अवश्य कर लें। जो फल सब तीर्थों में होता है वो फल यज्ञों में होता है। सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। तो हमने कहा ना कल ये 12वां दिन आत्वानस्नन मृतस्थाने गोमैले पिता शस्त्रोक्त वक्त विधानेन सपिंडन कार्यस्ततो पाद्यर्घयाचमनियं वसुदेव देव पूजय को पित्रे विकरम दत्वा पुनः च उपप्रतः। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान में गोबर से लीपें। शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंडी श्राद्ध करें। पद्य अर्घ आचमन करके प्रेत जोनि से छूटने के लिए अपने पितरों से और अपने भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे वसु, हे रुद्र, हे सूर्य भगवान, हमारे पिताजी को अपने चरणों में स्थान दें। और 3 पिंड अपने पितामह आदि को देना है। पितामह 3 पिंड देना है। वृद्ध पितामह, पर वृद्ध पितामह और वृद्ध पर पितामह, और 1/4 पिंड प्रेत को देना है जो मृत हुआ। चंदन, तुलसी, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, वस्त्र, दक्षिण आदि करके पूजन करें। पीतामहं स मातुं पीतामह पेतो सपिंडीकरणं कुर्यादितार्क्ष्य मतो न या मम। पितामही के साथ माता का, पितामह के साथ पिता का सपिंडन करें। हे गरुड़, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो, मान लीजिए पिताजी मरे और बाबा जीवित हैं, उसे पर पितामह से ऊपर उठ करके पिंडदान देना। पिता के पिंड 3 भाग करके पर पितामह, वृद्ध पितामह, पर वृद्ध पितामह में मिला देवे। मातृ श्राद्ध में पर मातामही, वृद्ध मातामही, पर वृद्ध मातामही में पिंड मिला दे। रूप में उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करें। स्त्री की सास आदि साथ ही उसका सपिंडन होता है। स्त्री का सपिंडन करण भारता के 3 स्थान में कहा गया है। हे गरुड़, यह मेरा संबंधी नहीं है। वह पति के साथ सपिंडन योग्य करने की योग्य नहीं होती है। जिसका पत्नी मर जाए तो पति का अधिकार नहीं है सपिंडन इत्यादि श्राद्ध करने का। अपने भाई से दिलवा दीजिए इत्यादि कर्म करें। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करें। वेद के मंत्रों के स्वाद अतिथि का भोजन देकर के बलि वैश्य करें। उससे पितर, मुनि, देवता, दानव सब तृप्त हो जाते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है, 4 ग्रास के बराबर पुष्कर होता है, और 4 पुष्कर का बराबर 1 हंतकार होता है। इसलिए सपिंडी में चंदन नक्षत्रों से ब्राह्मण के चरणों को पूजन करें। पितरों के अक्षय तृप्ति के लून दान देना चाहिए। वर्ष भर के लिए जीविका 1 साल घी, अन्न, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि तदंत स्वस्तिवाचन कुमकुम से पूजन करें। आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करें और पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से अनेक ब्राह्मणों और 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें।
और अन्न इत्यादि सब दान करें। बोलिए श्री गुरु